बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सोटिक ट्रांसटूर। 14 अक्टूबर यूके पार्लियामेंट से बहुत सी इमिग्रेशन लॉज पास हुई और 7 बड़ी अपडेट्स अनाउंस हुई, जिससे स्किल्ड वीज़ा, स्टडी वीज़ा और ग्रेजुएट वीज़ा समेत तकरीबन तमाम ही बड़ी कैटेगरीज मुतासर हुई हैं। तमाम लॉज और अपडेट्स की मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे जो बड़ी अपडेट है वो है इंग्लिश रिक्वायरमेंट की। तमाम कैटेगरीज़ के लिए ही आपकी इंग्लिश का ए लेवल का होना ज़रूरी है। आपका जो टेस्ट है वो आइलेट्स दर्ज का होगा, जिसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग का टेस्ट लिया जाएगा। लिहाजा 8 जनवरी 2026 के बाद आने वाले तमाम इमिग्रेंट्स के लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट लाजम हो जाएगी। लेकिन जो लोग पहले से यूके में मौजूद हैं, उनको कल जब रिन्यूअल के लिए जाना है तो उनके लिए इस टेस्ट का क्या क्राइटेरिया होगा, इसके मुतालिक अभी क्लियर नहीं है। वो जब भी अपडेट आएगी तो मैं आपके सामने शेयर कर लूँगा और इसी बेस पे वीज़ा इशू किया जाएगा। इंग्लिश रिक्वायरमेंट तमाम कैटेगरीज़ के लिए ही लाजम है और 8 जनवरी 2026 के बाद यह कानून नाफिज हो जाएगा। दूसरी अपडेट इमिग्रेशन स्किल चार्ज से मुतालिक है। इमिग्रेशन स्किल चार्ज वो चार्जेस होते हैं जो आपका एम्प्लॉयर पे करता है। ये आप पे नहीं करते, आपका स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर जो है गवर्नमेंट को पे करता है। तो इमिग्रेशन स्किल चार्ज में 32% तक इजाफ़ा कर दिया गया है, जिससे वीज़ा कास्ट में भी इजाफ़ा हो जाएगा और ये जो कानून है ये इस हफ्ते से ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस इजाफे की जो वजह गवर्नमेंट ने बताई है वो ये है कि जो इससे फ़ंड जनरेट होगा, गवर्नमेंट उससे यहाँ जो लोकल लोग हैं उनको ट्रेनिंग देगी, ताकि फ्यूचर में जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है स्किल्ड वर्कर की, वो लोकल कम्युनिटी से ही पूरी की जा सके और उसके लिए इमिग्रेंट्स का बर्डन गवर्नमेंट पे मज़ीद ना पड़े। लिहाजा गवर्नमेंट यही चाहती है कि इन फ्यूचर जो इमिग्रेंट्स हैं वो कम से कम यूके में आए और लोकल लोगों को ट्रेन करके जॉब्स प्रोवाइड की जाएँ। तीसरी अपडेट स्टडी वीज़ा से मुतल्लिक़ है और जो आपकी फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है या फाइनेंशियल प्रूफ है उसमें इजाफ़ा किया जा रहा है। जब स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जो बैंक स्टेटमेंट में अपना क्लोजिंग बैलेंस बताते हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, उस प्रूफ को जो है फाइनेंशियल प्रूफ में इजाफ़ा किया जा रहा है। पहले अगर किसी भी डिग्री के लिए मिसाल के तौर पे 15 लाख था तो मैं भी इन फ्यूचर वो 20 या 22 रिक्वायर्ड कर दिया जाए। ये डिग्री के हिसाब से होगा, तो उसमें भी गवर्नमेंट इजाफ़ा करने जा रही है। अगली अपडेट ग्रेजुएट वीज़ा से मुतल्लिक़ है और ग्रेजुएट वीज़ा की जो मुद्दत है वो 24 माह से कम करके 18 माह कर दी गई है। 1 जनवरी 2027 के बाद आने वाले तमाम स्टूडेंट्स पे ये कानून लागू होगा और 1 जनवरी 2027 के बाद आने वाले जितने स्टूडेंट हैं, जब वो डिग्री कंप्लीट करेंगे तो उनके बाद उनको ग्रेजुएट वीज़ा जो इशू किया जाएगा वो 18 माह का होगा। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं और जिनकी डिग्री दिसंबर 2026 में कंप्लीट हो जाती है, उनको 2 साल का ही ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा। जबकि पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कानून से मुबर्रा हैं, उन्हें 3 साल का ही वीज़ा इशू किया जाएगा। अगली न्यूज़ हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा से मुतल्लिक़ है। HPI स्पेशल वीज़ा है जो यूके गवर्नमेंट दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को इशू करती है कि वो यूके में आके 2 साल तक काम कर सकते हैं। HPI से मुतल्लिक़ अपडेट ये है कि अब यूके गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा करने जा रही है। पहले 42 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी कि जिनके स्टूडेंट्स को यूके HPI वीज़ा इशू करता था, अब उनकी तादाद को बढ़ा के 100 किया जा रहा है और वीज़ा की तादाद को भी डबल कर दिया गया है। पहले यूके 4000 वीज़े इशू करता था, अब 8000 HPI वीज़े इशू किए जाएंगे। याद रखिएगा कि ये वीज़े उन स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे जो यूके के बाहर दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ से अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, हाई रैंकिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके टॉप के स्टूडेंट शामिल होंगे। अगली अपडेट ग्लोबल टैलेंट रूट के मुतालिक है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें उन लोगों को वीज़ा इशू किया जाएगा जो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड में महारत रखते हैं और जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई अचीवमेंट्स की हों, तो उनको वीज़ा इशू किया जाएगा। इसकी अभी तक जो लिस्ट है वो जारी नहीं की गई कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज शामिल होंगी। जब जैसे वो लिस्ट आएगी तो वो अपडेट भी इंशाल्लाह आपके सामने हम लेकर आएंगे।
اس کے بعد جو فائنل اپڈیٹ ہے وہ ہے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں یہاں پر اسٹڈی ویزا پہ اور یہاں پر آ کے وہ اس کے بعد کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کافی آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اس کے لیے جو ہے کافی آسان رول بنائے جا رہے ہیں تاکہ جو انویسٹر آتا ہے، جو بزنس مین آتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو میکسیمم سپورٹ کیا جائے۔ تو بیسیکلی گورنمنٹ کے جو یہ رولز ہیں اس سے یہی چیز کلیئر ہوتی ہے کہ انگلش پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر امیگرینٹس کا جو برڈن ہے وہ کم سے کم پڑے، لوکل جو کمیونٹی ہے اس کو اسکلڈ کر کے جابس پرووائڈ کی جائیں، اور اس کے بعد بزنس کے لیے اگر کوئی آنا چاہتے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیلنٹ لوگ ہیں، جو آئی کے لیں اس طرح کے ہوں گے، ایکٹر ہیں، انٹرٹینر ہیں، جس کی پہلے بھی لسٹ 82 جو نیو جابز ایڈ ہوئی ہیں اس میں بھی شامل ہیں، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں جو یہاں جن کی ضرورت ہے ان کو ہی ویزے ایشو کیے جائیں۔ تو یہ بڑی اپڈیٹس تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں جلد نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔